साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विमलेश कुमार इंडियन आज फिर से आपको रीजनिंग में दमदार क्वेश्चन के साथ आपके साथ आए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं लॉजिकल ढंग के हैं, और जितने भी आगामी एग्जाम, कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का एग्जाम हुआ या कोई भी एनटीपीसी, जितने भी आयोग के क्वेश्चन से या जितने भी यूपीएससी लेवल तक के अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, आप लोग प्लीज देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, असंगत को चुनिए। बात आ गई असंगत को चुनिए। वर्गीकरण परीक्षण से हर पेपर में करीब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको असंगत चुनना है। 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको जो भी असंगत लगे उसको चुनना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। इसको आप पहले सीधे रूप में आप देखेंगे, कहीं से कुछ मैचिंग नहीं कर रहा है, आप देख लीजिएगा। आइए देखते इसमें हो क्या रहा है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसका सीधा लिखिए पहले। यम, इन्हीं अक्षरों से इसको उलट कर लिखा गया। देखिए यम ए आर एस, यम ए आर एस। और फिर देखिए इसको लिखिए वी ई एन यू एस। देखिए वी ई एन यू एस, वीनस हो गया, ये मार्स हो गया, ये वीनस हो गया। अब इसको देखिए जे यू पी, इसको देखिए टी ई आर। देखिए जे यू पी आई टी यू आर, ये क्या हो गया, जुपिटर हो गया। जे यू पी आई टी ई आर क्या हो गया, जुपिटर। ये हो गया जुपिटर। और ये हो गया देखिए सी ओ एम ई टी, सी ओ एम ई टी, ये हो गया कॉमेट। अब आपको कुछ ये झलकने लगा होगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो अब आपको इस बात से पता होना चाहिए, मार्स ग्रह है, वीनस ग्रह है, जुपिटर ग्रह है, ये मंगल है। मार्स मीन्स क्या होता है, मंगल। वीनस मीन्स शुक्र, और जुपिटर मीन्स क्या होता है, बृहस्पति। बृहस्पति। और ये क्या है, धूमकेतु है। कॉमेट क्या है, धूमकेतु या पुच्छल तारा है। धूमकेतु या पुच्छल तारा है। अब आपको बातें स्पष्ट पता चल गई होंगी। ये तीनों ग्रह हैं, ये तीनों क्या है, ग्रह हैं। और जबकि ये क्या है, पुच्छल तारा है। तो इन तीनों से भिन्न क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जितने भी ऑफिसर्स लेवल के एग्जाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को समझिए, और अच्छा लगे तो प्लीज हमारे इंडियन बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है। आइए करिए। इसमें भी आपको असंगत चुनना है। 4 विकल्प में 3 विकल्प बिल्कुल सेम है, एक अलग है। आपको अलग बताना है कि इसमें से अलग विकल्प कौन सा है। करिए। देखिए भाई, इसमें भी कुछ न कुछ हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं, इन्हीं अक्षरों से आपको लिखना है। अक्षर को आगे पीछे लिख दिया है, और सभी अक्षर को अगर आप एकत्रित करेंगे, जो आगे पीछे करेंगे, तो आपको कुछ न कुछ दिखने लगेगा। पहले आप अपनी पूरी प्रोसेस कर लीजिए, यहाँ से गिन के, वहां से गिन के, उसके बाद दिमाग लगाइए। फिर देखिए हो क्या रहा है। देखिए यस ए क्यू यू ए आर ई, इन्हीं अक्षरों से देखिए क्या बन गया, यस क्यू यस यस। एक सेकेंड, क्या बन गया, यस क्यू, फिर यू, फिर ए आर, फिर क्या ई, यस क्यू यू ए आर ई, क्या हो गया, स्क्वायर। फिर इसको देखिए, इसमें देखिए क्या बन रहा है, आर ई सी
टी ANG RECT ANG फिर क्या है LE। देखिए RECTANGLE क्या हो गया रेक्टेंगल, क्या हो गया रेक्टेंगल। और इसमें देखिए क्या हो गया POLY पॉली GON पॉलीगन। और ये क्या हो गया RGETENH। देखिए इसमें हुआ क्या है GREATENESS ग्रेटनेस, ग्रेटनेस हुआ है GREATNESS। देखिए जब सभी अक्षरों को आपने पुनर्स्थापित अवस्था को आगे पीछे किया तो आपको एक जो है निर्धारित अक्षरों से जब आपने आगे पीछे कर दिया तो आपको एक नियमबद्ध अक्षर मिल गया जो कि जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। देखिए जब इसका कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं था लेकिन स्क्वायर एक अर्थपूर्ण वाक्य बन गया, अर्थपूर्ण शब्द बन गया। देखिए स्क्वायर ये क्या बन गया स्क्वायर, ये क्या हो गया पॉलीगन, ये क्या हो गया रेक्टेंगल और ये क्या हो गया ग्रेटनेस। जब आपने अक्षरों को आगे पीछे किया तो आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य, एक अर्थपूर्ण शब्द लगने लगा कि जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। स्क्वायर का अर्थ, स्क्वायर को आप समझ गए हैं। स्क्वायर क्या हो गया वर्ग हो गया, रेक्टेंगल क्या हो गया आयत हो गया, और पॉलीगन क्या हो गया बहुभुज हो गया, और ग्रेटनेस क्या है महानता। ग्रेटनेस आपका क्या हो गया ग्रेटनेस आपका, तो ग्रेटनेस आपका महानता हो गया। अब देखिए इन अर्थपूर्ण शब्दों से आपको लगने लगा है कि वर्ग आयत बहुभुज क्या होते हैं, वर्ग आयत बहुभुज ये तीनों जो है रेखा आकृतियां होती हैं। और ग्रेटनेस इन तीनों से क्या है भिन्न है। ग्रेटनेस क्या है इन तीनों से भिन्न है क्योंकि ये लोग रेखा आकृतियों के अंतर्गत ज्योमेट्री के अंतर्गत आ रहे हैं और ग्रेटनेस महानता अलग विषय की बात कर रहा है। तो इन तीनों में ये समान है और ये क्या है ये भिन्न है। ये चीज क्या है ये असंगत है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असंगत विकल्प की इसमें भी आपको पहचान करना है। विकल्प में है गाय, डायनासोर और सांप, बंदर। तो जो गाय, डायनासोर, सांप, बंदर है तो डायनासोर इसमें असंगत है क्योंकि डायनासोर एकदम विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्राणी के अंतर्गत आता है और बाकी सब अभी दिखाई दे रहे हैं। गाय भी दिखाई देती है, सांप भी, बंदर भी, और डायनासोर जो है वो विलुप्त हो चुका है, इसलिए असंगत क्या होगा डायनासोर। आइए आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है सरीसृप, छिपकली, मगरमच्छ, सांप। आपको चारों विकल्प में असंगत को चुनना है। तो देखिए जो छिपकली होती है, मगरमच्छ होता है, सांप होता है, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप एक वर्ग होता है। तो अगर ये सब इसी के अंतर्गत आ रहे हैं तो ये इन समूहों से अलग है, मतलब ये तीनों सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों क्या हैं सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें विकल्प में सबसे अलग क्या हो जाएगा सरीसृप। असंगत की आप पहचान करिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, टोपी, हेलमेट, घूंघट, पगड़ी। तो आप जानते ही हैं टोपी कहाँ रहती है सर पे, टोपी सर पे रहती है, हेलमेट सर पे रहता है, पगड़ी सर पे रहती है, और घूंघट चेहरे पे रहता है। घूंघट कहाँ रहता है चेहरे पे। तो सबसे अलग क्या है घूंघट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत की पहचान इसमें भी करनी है आपको। तो देखिए हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी।
देखिए हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल तीनों में बॉल का यूज होता है। तीनों में क्या होता है? बॉल का यूज होता है। और कबड्डी में बॉल का यूज नहीं होता है। तो सबसे अलग कौन है? कबड्डी। आइए नेक्स्ट। इसमें भी आपको असंगत पकड़ना है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, आप लोग देखिए। आठ, आठ का स्क्वायर आप करेंगे तो 64 हो जाएगा, वर्ग हो रहा है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें अब क्या होगा? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए। लिखा क्या है? 80। तो देखिए सब में वही चीजें हो रही हैं, इसमें अलग हो रहा है। तो अलग विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको 4 विकल्प में 3 सेम है और एक विकल्प अलग है। अलग विकल्प आपको पहचानना है। तो वो क्या रहा है, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 में से एक गए 35, 6 का स्क्वायर -1 35 हो रहा है। और 3 का स्क्वायर, इसी संख्या की स्क्वायर -1 करेंगे तो 8 हो रहा है। फिर 1 का स्क्वायर, इसी स्क्वायर का फिर -1 करेंगे तो 0 हो रहा है। देखिए तीनों में सेम काम हो रहा है। स्क्वायर करने के बाद एक घटाएंगे, अगली वैल्यू मिलती जाएगी। और इसमें क्या हो रहा है? 7 का स्क्वायर -1, 49, 49 में एक क्या होगा? 48 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 लिखा है। तो यही वैल्यू क्या है? सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी। काफी, चावल, तंबाकू, गन्ना में कौन सा सबसे अलग है? तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, काफी आपका क्या है? नकदी फसल है। तंबाकू क्या है? नकदी फसल है। और गन्ना क्या है? नकदी फसल है। और जबकि चावल आपका नहीं है, चावल नहीं है। तो असंगत, असंगत का मतलब ही होता है अगर 4 ऑप्शन रहे तो 3 ऑप्शन बिल्कुल उनका काम हुआ या उनका नेचर हुआ या उनका कोई ना कोई ऐसी क्रिया होगी जो मैच करती है, और जो एक ऑप्शन होगा वो सबसे भिन्न रहती है। तो देखिए इनका काम देखिए, काफी, तंबाकू, गन्ना नगदी फसलें के अंतर्गत आती हैं। चावल नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए भिन्न विकल्प क्या होगा? चावल होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको 3 विकल्प सेम है और एक अलग है। अलग विकल्प आपको छांटना है, तो करिए आप लोग। देखिए हो क्या रहा है, अल्फाबेटिकल अक्षरों का जो अंक होता है उसमें गैपिंग हो रही है। देखिए आर का अल्फाबेटिकल मान क्या होता है? 18 होता है। पी का 16 होता है। एन का 14 होता है। एल का 12 होता है। इसका जेड का 26, एक्स 24, वी 22, टी 20, सी 3, ए 1, डब्ल्यू 23, वी 22। और इसका देखिए जे का 10, एच का 8, एफ का 6, डी का 4। अब कुछ न कुछ पर्दे की तरह झलकने लगा होगा। देखिए 18 में से दोगे 16, में से दोगे 14, में से दोगे 12, और 3 में से दोगे 1, और उसके बाद 27, और फिर इसके बाद ये देखिए 23, फिर 22, फिर देखिए 26 में से दोगे 24, में से दोगे 22, में से दोगे 20, 10 में से दोगे 8, में से दोगे 6, में से दोगे 4। तो कंफर्म हो गया 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें गैपिंग 2-2 की हो रही है। देखिए इसमें गैपिंग कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। -2 की गैपिंग हो रही है। और इसमें देखिए 3 में से दोगे 1, इसमें नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए 26 में दोगे, 24 में दोगे, 22 में दोगे, 20, इसमें -2 की गैपिंग हो रही है। इसमें देखिए 10 में से दोगे 8, में से दोगे 6, में से दोगे 4, इसमें भी -2 की हो रही है। और इसमें देखिए 23 22 करीब के हैं। तो ऑप्शन एक, ये बिल्कुल सेम है, इनकी प्रोसेस, इनकी क्रियाएं सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? अलग है। असंगत आपको पढ़ना था, ऑप्शन नंबर सी असंगत है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों इसमें जो क्वेश्चन है ये जीके से रिलेटेड है। अगर आपको जीके के बारे में जानकारी रही होगी तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लेते। ये क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट में भी पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्जाम में पूरी संभावना है, क्योंकि ये फैक्ट चीजें लिखा है। देखिए जो 50वीं वर्षगांठ जो होता है वो स्वर्ण जयंती होता है। 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती होता है, और 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती होती है, और 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती होती है।
तो ये 25 वर्ष के बाद रजत जयंती, 40 वर्ष के बाद रूबी जयंती, 50 वर्ष के बाद स्वर्ण जयंती, और जो 65वीं वर्षगांठ है हीरक जयंती, ये गलत लिखा है। यहाँ पे 65 की जगह क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। यहाँ पे जो 65वीं वर्षगांठ है हीरक जयंती, यहाँ 65 की जगह क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अगर 60 होता तो एकदम फैक्ट चीजें हो जाती, तो यही यहाँ 65 लिखते, यही गलत चीज लिख दिया। बाकी सभी चीजें क्या है, बाकी तीनों चीजें फैक्ट हैं, तो ये तीनों चीजें सही है और ये भिन्न है। तो असंगत, आपको असंगत विकल्प चुनना था, एक न एक ऑप्शन तो उसको गलत करना ही था। तो क्या गलत होगा, यहाँ पे 60वीं वर्षगांठ हीरक जयंती होना चाहिए, लेकिन 60 की जगह पे क्या लिख दिया, 65, तो यहाँ 65 गलत होगा और यही ऑप्शन आपका भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब ऐसे क्वेश्चन आपको गणित की भाषा में दे तो आप सीधा सीधा एक बार भाज्य और अभाज्य भी दिमाग लगा दीजिए। कभी कभी भाज्य और अभाज्य संख्या रख के पूछ लेता है इनमें से भिन्न कौन है, तो इनमें से भिन्न कौन है, देखिए 157, 571, 599 क्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। ये तीनों क्या है, अभाज्य है, जबकि 387 क्या है, भाज्य है। 387 क्या है, भाज्य है। तो सिंपल से आपको पता चल गया कि ये तीनों अभाज्य है, ये भाज्य है, तो असंगत विकल्प यही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से कट जाएगा और कोई संख्या नहीं कटेगी। तो आप भाज्य और अभाज्य से भी क्वेश्चन देख लीजिए, उससे भी रख के पूछता है, कभी कभी अंकों को जोड़ के घटा के भी रखता है, अभी करा रहे हैं उसका प्रैक्टिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको हवाई, क्यूबा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड 3 चीजें दे रखा है। तो हवाई, क्यूबा और ग्रीनलैंड तीनों क्या होते हैं, हवाई, क्यूबा और ग्रीनलैंड तीनों समान है। हवाई, क्यूबा, ग्रीनलैंड तीनों समान है। हवाई और क्यूबा, ग्रीनलैंड तीनों समान है। ये तीनों क्या है, ये तीनों ही आइसलैंड है, तो असंगत इनमें से क्या है, आइसलैंड। नीलम, मणिक, पन्ना, रत्न, देखिए नीलम, मणिक, पन्ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों ही रत्न है, ये तीनों ही क्या है, रत्न है। तो इसमें असंगत क्या है, रत्न। इसमें आपको अलग विकल्प चूज करना है। तो 4 चीजें दी थी। ऑरिंथोलॉजी बर्ड्स, देखिए ऑरिंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑरिंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान में कवक, फंगी, कवक का अध्ययन किया जाता है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान में कवक का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और यहाँ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, दोनों बातें अलग अलग लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये विकल्प ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर देखिए फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान, एल्गी शैवाल का अध्ययन करता है। फाइकोलॉजी शैवाल विज्ञान, एल्गी शैवाल का अध्ययन करता है। कुछ जनरली अंग्रेजी वर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट अंग्रेजी के ही वर्ड रख दिए जाते हैं, हिंदी नहीं रखता है। और सामान्य भाषा जितने बोलचाल में अंग्रेजी यूज होता है, जैसे आप कभी कोई हॉस्पिटल में जाइए, जितने भी ऑस्टियोपोरोसिस या जितने भी हड्डियों से संबंधित चीज़ें लिखी रहती हैं, आप सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कुछ अंग्रेजी शब्द डायरेक्ट हिंदी भाषा में ही लिख दिए जाते हैं। तो जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित रोग का वो होता है, किसी भी हॉस्पिटल में आप देखिए उसमें जो भी वर्ड लिखा रहता है वो काफ़ी नॉलेजेबल वर्ड होते हैं, उनको आप लिख के एक जगह पे वो कर लीजिए, क्योंकि वो सादृश्यता या वर्गीकरण में क्रमों का बना के आपसे पूछा जाता है। तो ये देखिए अंग्रेजी वर्ड था, इसमें आपसे बना के ऑरिंथोलॉजी में बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, कवक विज्ञान में कवक, फंगी, फंगी मीन्स कवक, कवक का अध्ययन किया जाता है। एल्गी मीन्स शैवाल, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, कवक, शैवाल विज्ञान में शैवाल का। देखिए बायोलॉजी है, ये जीव विज्ञान है, ये बॉटनी, ये वनस्पति विज्ञान है, यही दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। तो आपके चारों विकल्प से आपको पता चल गया होगा यही ऑप्शन आपका भिन्न है। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इंडियन ग्रुप की यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और आगे ऐसे भी क्वेश्चन आपके बीच लाया जाएगा। और हमारे जो यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियो बनाई गई हैं सभी वीडियो हेल्पफुल वीडियो हैं, और कुछ वीडियो हिंदी के भी हैं और कुछ अभी आने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।